दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो एक्ट है 1972 ये वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्स है उसका प्रोटेक्ट करने का फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, इसी एक्ट के तहत बहुत सारे जो रूल्स बनाए गए और फिर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और आज आप इसके जो रिजल्ट है उसको आप देख सकते हो कि टाइगर की पॉपुलेशन हमारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो इसी एक्ट का आप बोल सकते हो कि जो इनिशियल स्टेज यहाँ पे बनाए गए थे, इनिशियल जो स्टेप लिए गए थे, इसी एक्ट का परिणाम है। तो इसको दोस्तों हम लोग डिटेल में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या बोलता है। दोस्तों इस एक्ट की बात करें तो दो मेजर इसके एम है, पर्पज थे या हैं बोल सकते हो। पहला यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। सबसे पहले यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट है उनका जो घर है उसका कंजर्वेशन पे ध्यान दिया गया, क्योंकि हम लोग देखे थे कि वाइल्ड लाइफ की जो लॉसेस हो रही हैं, मेजर रीजन है यहाँ पे कि हैबिटेट को लॉस हो रहा है, उसके जो घर है उसका लॉस हो रहा है, उसके फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसके वजह से हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्स डिप्लीट हो रही है या एक्सटिंक्ट कर रही है। तो इसी को ध्यान रखते हुए पहला जो मेजर एम यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट है उसको कंजर्व करना। इसके लिए इसके अंतर्गत यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो बनाए गए और नेशनल पार्क बनाए गए। ठीक है, पहला एम यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाया गया है। इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को। दोस्तों दूसरा जो एम था यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। जो भी स्पीसीज हैं जिसका आप बोल सकते हो इंडेंजर्ड में आ रहे हैं, जो वल्नरेबल हैं, उसको कंजर्वेशन करने के लिए भी इसका एक पर्पज था। तो इसी पर्पज को यानी कि कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज को पर्पज को सॉल्व करने के लिए, सर्व करने के लिए यहाँ पे 1972 में यहाँ पे आप देख सकते हो 6 शेड्यूल बनाए गए हैं और सारे शेड्यूल का अलग अलग मतलब है। देखो शेड्यूल 1 में यदि कोई भी स्पीसीज या कोई भी एनिमल की प्रजाति को रखा जाता है तो उसका मतलब यहाँ पे कि इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसको किलिंग करना बैन है। यदि किसी ने किलिंग किया है तो उसको यहाँ पे रिग्रेस पेनाल्टी मिलेगी, बहुत ज़्यादा पेनाल्टी मिलेगी यदि शेड्यूल 1 में जो स्पीसीज है उसको किल करते हो तो। और इसकी स्पीसीज को ट्रेड करना भी इलीगल है, इसको ट्रेड भी बैन है। जैसे आप देख सकते हो लायन, टाइगर, लिपर्ड जो भी हैं एनिमल्स हैं, इसके अलावा और भी एनिमल्स यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है और इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोस्तों शेड्यूल 1 हमारा यही काम करता है। इसके अलावा दोस्तों शेड्यूल 2 की बात करें, शेड्यूल 2 में भी जो स्पीसीज रखे गए हैं वो भी हमारा इंडेंजर्ड वाले होते हैं। उसके अंतर्गत भी पेनाल्टी का प्रोविजन है, लेकिन थोड़ा कम है, रिग्रेस पेनाल्टी नहीं मिलती है लेकिन हायर पेनाल्टी मिलती है। और इसमें भी किलिंग भी बैन है और इसके अलावा वहाँ पे ट्रेडिंग करना भी इस स्पीसीज का बैन है। तो आप बोल सकते हो जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, दोनों के अंतर्गत बहुत सारे स्पीसीज को रखे गए हैं और उसमें किलिंग, ट्रेडिंग बन है और उसको यदि कोई भी हंट करता है उसको पेनाल्टी मिलती है। जैसे शेड्यूल 2 में कश्मीर फॉक्स को रखा गया है, कश्मीर फ्लाइंग स्क्वायरल को रखा गया है। तो ऐसे कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसको यहाँ पे रखा गया है शेड्यूल 2 में। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 की। तो यहाँ पे दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज को नहीं रखा गया, इसमें वल्नरेबल जो स्पीसीज हैं जिसकी पॉपुलेशन थोड़ा वल्नरेबल है, डिक्रीज हो रही है, उसको इस शेड्यूल में रखा गया है। इसमें पेनाल्टी थोड़ा कम है, फिर भी किलिंग यहाँ पे बैन है। ठीक है, इस स्पीसीज को रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है लेकिन किलिंग यहाँ पे बैन है, ट्रेडिंग बैन है और पेनाल्टी थोड़ा कम है इस शेड्यूल के अंतर्गत। दोस्तों 5वें शेड्यूल की बात करते हैं। तो 5वें शेड्यूल में ऐसे एनिमल को रखा गया है जिसकी हंटिंग किया जा सकते हैं, जो ह्यूमन के पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल है, या आप बोल सकते हो जिसकी पॉपुलेशन बढ़ने से ह्यूमन की इकोनॉमी या इन्वायरमेंट को लॉस पहुंच रहा है, उस एनिमल को यहाँ पे रखा जाता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा दोस्तों कि कभी कभी मंकी जो उत्तराखंड या जो मंकी जो परेशान करते हैं या नीलगाय, उसको शेड्यूल 5 में रख दिया जाता है, यानी कि उसको आप किलिंग कर सकते हो। तो जिसको किलिंग के लिए अलाउ है उसको शेड्यूल 5 में रखा जाता है। जैसे हो गया माइक हो गया, यहाँ पे माइस हो गया, रेट हो गया, चूहे हो गए और क्रो हो गए, कौवे हो गए, इस सब को यहाँ पे शेड्यूल 5 में, मंकीज को भी कभी कभी शेड्यूल
5 में रखा जाता है। तो हमारा शेड्यूल 5 हो गया दोस्तों। शेड्यूल 6 की बात करें तो एक अकेला ऐसा शेड्यूल है जिसमें प्लांट को इसमें रखा गया, और ऐसे प्लांट जिसका कल्टीवेशन बैन है, यानी कि इस शेड्यूल के अंतर्गत जो भी प्लांट रखे जाएंगे उसका कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे पीचर प्लांट या बोल सकते हो कि कार्निवोर प्लांट है जो किसी एनिमल्स को, इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन करना वर्जित है, शेड्यूल 6 में इसको रखे गए हैं। इसके अंदर दोस्तों ब्लू वांडा, रेड वांडा जो आपको जनरली मेघालय वाले रीजन में आपको देखने मिलेंगे, ये हमारा वाइल्ड प्लांट है और ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं और इसको कल्टीवेशन करना बैन है, इसको कल्टीवेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल 6 है दोस्तों। ये रहा शेड्यूल, यानी कि 6 शेड्यूल 1972 के एक्ट में बनाए गए हैं, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं उसकी कंजर्वेशन करना है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये सब सारे शेड्यूल बनाए गए हैं। और पहला जो मेजर एम था नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, नेशनल पार्क बनाना, उसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।